फर्जी बिलों का फंदा, करोड़ों की जीएसटी चोरी में मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ई-वे बिल रैकेट का खुलासा, मेरठ शाहजहांपुर लिंक से चलता था करोड़ों का फर्जी कारोबार। टैक्स चोरी का टेलीग्राम, कॉल सेंटर से बनती थी फर्जी जीएसटी आईडी, फर्जी फर्म, फर्जी इनवॉइस, फर्जी रजिस्ट्रेशन, राजस्व को करोड़ों का चूना लगाने वाला गैंग गिरफ्तार। राज्य सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले एक हाई प्रोफाइल जीएसटी फर्जीवाड़ा गैंग का पर्दाफाश मुरादाबाद जिले में हुआ है। तकनीकी सर्विलांस और इंटरसेप्टेड इनपुट्स के आधार पर काम कर रही पुलिस की स्पेशल टीम व एसओजी ने मिलकर इस संगठित गैंग की परतें खोल दी। बाजार में वैध कारोबार का मुखौटा लगाकर फर्जी फर्मों से ई-वे बिल और इनवॉइस जनरेट किए जा रहे थे, जिनसे करोड़ों का टैक्स हड़प लिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी गैंग में से एक मानी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन और मैं हूं आपके साथ भावना। मुरादाबाद जिले में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले संगठित फर्जीवाड़ा गैंग का भंडाफोड़ किया है। अभियान के दौरान टीम ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 8 एटीएम कार्ड, 1 मोबाइल फोन और 3 आधार कार्ड बरामद किए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान इम्तियाज मलिक, निवासी शास्त्री नगर, थाना नौचंदी मेरठ और इफ्तेखार आलम उर्फ दानिश कबाड़ी, निवासी चमकनी गोरियापुर, थाना रामचंद्र मिशन शाहजहांपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फर्जी रजिस्ट्रेशन आईडी, फर्जी ई-वे बिल और बोगस इनवॉइस बनाकर करोड़ों का फर्जी कारोबार दिखाते थे। बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839 जो सिविल लाइंस में इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं, उसमें 2 अभियुक्त हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मोहम्मद अखलाक मलिक है, ये मेरठ का रहने वाला है। एक दानिश कवाड़ी है, वो रहने वाला शाहजहांपुर का है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला है ये अखलाक, जो मोहम्मद अखलाक है, मेरठ का रहने वाला है। ये पहले बिल बैलेंसिंग का काम करता था और उसकी एक मुलाकात शाहिद से होती है। तो शाहिद ने कहा कि देखो ऐसा है कि फर्जी बिल कर जो बोगस फर्में हैं उसमें हम लोग फर्जी बिल बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से वो करीब 2 साल से इस धंधे में शामिल हो गया और शाहिद के साथ में 5-6 लोग और हैं जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं। उन्होंने मिलके ये काम किया है। ये तो एक मोहरा है केवल। ये फर्जी फर्में बनती हैं दिल्ली में और वो चाहे वो यूपी की हों चाहे अदर स्टेट की हों, तो ये लोग ख़रीद लेते हैं। अगर यूपी की फर्म ख़रीदना है तो उसको 50,000 से 60,000 70,000 में, अगर दूसरे स्टेट की ख़रीदनी है तो वो लगभग 1.5 लाख में इनको फर्म मिल जाती है। फिर ये फर्जी ई-वे बिल जारी करते हैं और वो जाके दूसरी जगह माल उतरता है, नहीं भी उतरता है और फिर इस तरह से वो आईटीसी का क्लेम लेते हुए जो राजस्व की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इनमें आज गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से हम लोग को मोबाइल फ़ोन, एटीएम और डायरी वगैरह मिली है, जिसमें काफ़ी अच्छा उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और पुलिस इसमें बाकी लोग की तलाश में है। जल्दी इसमें बाकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जांच में सामने आया कि इम्तियाज और इफ्तेखार ने मिलकर 2 फर्जी फर्में खड़ी की थी, जिनसे 6 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी की गई। पूछताछ में इम्तियाज मालिक ने बताया कि उसका टायर व वॉशिंग मशीन का काम 2022 में बंद हो गया था, जिसके बाद उसने दिल्ली स्थित एक गिरोह से संपर्क किया। यह गिरोह 50,000 से 1.5 लाख रुपए में जीएसटी आईडी और ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा देता था। इफ्तेखार इन फर्जी आईडी का बैंक खाते और मोबाइल नंबर की व्यवस्था करता था। जांच में पता चला कि गैंग अब तक 4 से 5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुका है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों दिल्ली के
कॉल सेंटर संचालकों और फर्जी आईडी तैयार करने वाले एजेंटों की तलाश कर रही है। देखिए, जो अभी साहिद से बातचीत की है, उसने ये बताया कि 4 से 5 करोड़ के लगभग उसने कमा लिया है। अब ये केवल इस एक मुलजिम का कहना है, बाकी जो पूरी और टीम है उसमें ये भी हो सकता है कि साहिद जैसे बहुत से लोग हों जो कि और दूसरी फर्में खरीद के और अलग तरीके से कर रहे हों। तो ये तो केवल एक बंदे के जो हम लोग पकड़े हैं उससे ये निकल के आया है। अब इसमें जो चोरी का जहाँ तक सवाल है तो वो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के लगभग तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मिक्सिंग कर लेंगे तो लेकिन ये सब बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसी में हम लोग को पता चल पाएगा। जो है एक एंटरप्राइजेज अंकित कुमार थे, उनसे क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये बताया कि फर्जी फर्में बनती हैं। ऐसा है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी पानी है या लोन लेना है, उस ऐप के माध्यम से वो लोग जो अननोन व्यक्ति होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और उसी से फर्म जनरेट हो जाती है। उस फर्म जनरेट होने के लिए उन्हें OTP की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो लोग ये अंकित हैं या सौरभ हैं, ये दोनों ही व्यक्ति की अपनी फर्म नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी के आधार पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये फर्जी फर्म बना ली। मुरादाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से GST चोरी कर राजस्व को चूना लगाने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग से जुड़े हर व्यक्ति को पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे संगठित आर्थिक अपराध गतिविधियों पर रोक लग सके। मुरादाबाद से न्यूज टाइम नेशन के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।